जय श्री कृष्ण। देखिए, मकर राशि और मकर लग्न के लिए कैसा वक्त है। गुरु छठे भाव में वक्री हैं और शनि आपके तीसरे स्थान में है। शनि बहुत अच्छी पोजीशन पे है क्योंकि इनका नक्षत्र बहुत अच्छा है। द्वादश भाव जो है आपका, ये यहाँ पर 5-4 ग्रह हैं। मंगल अस्त हैं, शुक्र अस्त हैं, बुध और सूर्य। मंगल शुक्र और शुक्र बुध, ये बड़ी ग्लैमरस कॉम्बिनेशन है और गुरु शनि की दृष्टि इनको एक्सप्लोर कर रही है, बढ़ा रही है। तो इसलिए मकर राशि का मकर लग्न के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है। द्वादश भाव जो होता है, मामूमन हम इसके कहते हैं ड्रेनेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी मेंटल फिजिकल फाइनेंशियल, यानी द्वादश भाव अगर आपका एक्सप्लोरिंग है तो जन्म पत्री उठ जाती है, अपलिफ्टमेंट आता है, उसका उठाव आ जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है आपकी, आपको इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। शनि आपको मदद कर रहे हैं और सेकंड हाउस में बैठे हुए राहु और केतु भी आपको बहुत मदद कर रहे हैं। दोनों वर्गोत्तम में चल रहे हैं, बहुत आइडियल पोजीशन है। तो द्वादश भाव में आपका मंगल हो गया, एसेट का कारक, लिक्विडेशन हो सकता है, फिर नया खरीदा जा सकता है। संतान पक्ष को लेकर के जिनका रिलेशन विदेश से है, उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। ट्रैवल हो सकता है, किसी कामकाज बन सकता है वहां से। बच्चे जिनके जाने को है विदेश जा सकते हैं, खुद भी जा सकते हैं। प्रोफेशनल पार्ट भी एक्सप्लोरेशन की तरफ जा रहा है, बहुत उठाव की तरफ जा रहा है। स्पेशली एक्सपोर्टर्स हो गए, विदेश से संबंधित काम करने वाले हो गए, पढ़ने वाले हो गए, विदेश से जो भी काम करने वाले लोग होंगे उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। लोकल भी होंगे उनके लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। तो ये बात हो गई। तो वीक की शुरुआत की अगर अपन बात करें तो चंद्रमा कर्क राशि में, 5 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में है, लेकिन उस दिन शुक्र नीच नवांश में है, सूर्य नीच नवांश में, तुला नवांश में शुक्र कन्या में है और सूर्य तुला नवांश में है। मंगल शुक्र यहाँ पर अस्त है। तो मंगल शुक्र जब यहाँ पर अस्त है तो हेल्थ का ध्यान रखना है। कफ, कोल्ड, टूथ प्रॉब्लम, इनका विशेष तौर से थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो अब हुआ क्या कि 5 तारीख को ये हो गए और 6 तारीख को शुक्र जो है ये तुला नवांश में आ जाते हैं। तो शुक्र तो सुधर गए, सूर्य अभी साथ में है। तो अब आप देखिए यहाँ पे पोजीशन शुक्र सूर्य दोनों नवांश में और यहाँ बराबर हो गए, साथ साथ आ गए। द्वादश में बैठा हुआ सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लॉस ऑफ एनर्जी कराता है, आपकी विटैलिटी को भी लूज कर सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ये कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए आगे। आगे में पोजीशन क्या आती है कि 6 तारीख को दिन में 12:15 बजे से चंद्रमा आ जाते हैं सिंह राशि में। अब चंद्रमा अष्टम में आ गए। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप थोड़ा स्ट्रेसफुल है। ट्रैवल के कारक है, ट्रैवल करा सकते हैं। आप ट्रैवल पे जाते हैं तो बहुत सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाती है, सारा का सारा जंजाल पीछे रह जाता है, आप निकल जाते हैं। इसलिए ट्रैवल का बड़ा महत्व है हॉरोस्कोप के अंदर। इसीलिए पुराने जमाने में गंभीर बीमारियों के लिए जगह छोड़ने को बोलते थे, अच्छी जगह जाने को बोलते थे। हम भी जब एक्यूट स्ट्रेस में पोजीशन होती है तो ट्रैवल की सलाह देते हैं। तो ट्रैवल होने से बहुत कुछ चीजें बदल जाती हैं। लेकिन राहु केतु के साथ में चंद्रमा है, इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है। 7 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में आ रहे हैं। ये 7 तारीख को चंद्रमा 11:56 से 17:58 वर्गोत्तम में। वर्गोत्तम आने से कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, कुछ नए टाई अप्स कर सकते हैं, मुहूर्त, ज्वाइनिंग, कुछ भी मान लें, अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। राहु केतु के साथ है स्ट्रेस, लेकिन दोनों वर्गोत्तम में राहु केतु, इसलिए चंद्रमा को अपन अच्छा माने। इसके बाद में 8 तारीख को चंद्रमा शाम को 6:30 बजे कन्या राशि में आ जाते हैं। अब यहां से बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन शुरू होता है। सप्तमेश भाग्य में चले गए, जो रिलेशनशिप या ट्रैवल जो कुछ हो रहा था वो बेटर साइड में जा रहा है, स्ट्रेस खत्म हो रहा है। शनि से दृष्ट होकर रिडिफाइनिंग मोड में चला गया। तो शनि मंगल के कॉम्बिनेशन की वजह से चंद्रमा स्ट्रांग हो गए। रिडिफाइनिंग मोड किसका हुआ?
प्रोफेशन, एसेट हो गए, आपका कामकाज हो गया, मैरिटल रिलेशनशिप हो गए, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप हो गए, व्यवसाय हो, नौकरी हो गई, इनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। इनके उठाव के लिए आप सोच रहे हैं, उसमें वृद्धि के लिए सोच रहे हैं, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए सोच रहे हैं बहुत अच्छा वक्त है। शनि चंद्रमा नवम भाव पर हैं, थोड़ी आध्यात्मिक प्रवृत्ति बन सकती है। ट्रैवल अगर होती है तो मंदिरों के दर्शन करना, आश्रमों में जाना, ये भी पॉसिबल है। घर में है तो थोड़ा एकांत प्रेमी हो सकते हैं, थोड़ा सा पुनर्विचार, थोड़े सोच विचार की तरफ जा सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। इसके बाद में 9 तारीख को बुध कन्या नवांश में आ गए। बुध का नवांश उच्च का हो गया। चंद्रमा की राशि बुध है, बुध की है, और बुध उच्च नवांश में, तो चंद्रमा यहाँ और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गए बैठर मोड में है चंद्रमा। ध्यान रखने की जरूरत है, जो सोच विचार चल रहा है, पुनर्विचार चल रहा है, वो सब पॉजिटिव साइड में जा रहा है, पॉजिटिविटी ला रहा है। मंगल शुक्र और बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन उसमें प्लीजेंट कैरेक्टर ला रहा है, खुशहाली ला रहा है, इस तरह का चल रहा है, यानी यू आर रिलैक्स्ड, बहुत अच्छा चल रहा है। ट्रैवल पर हैं तो ऑटोमेटिकली रिलैक्स्ड है, प्लेजर ट्रिप भी हो सकता है। इसके बाद में 10 तारीख को चंद्रमा जो है, शुक्र जो है वर्गोत्तम में आ जाते हैं धनु राशि में। यहां शुक्र वर्गोत्तम में आ जाते हैं धनु राशि में, तो शुक्र हो गए 5th लॉर्ड, 10th लॉर्ड, योग कारक शुक्र वर्गोत्तम में, आइडियल पोजीशन है शनि मंगल से दृष्ट होकर स्ट्रांग है। मैंने कहा ना, विदेश से संबंध रखने वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। कामकाज में फैलाव आ रहा है वृद्धि हो रही है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है, प्रमोशन अटके हुए हैं तो प्रमोशन हो सकते हैं। काम के व्यापार के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो बाहर फैल सकता है। कुल मिला के बहुत अच्छा वक्त है। गुरु उसको मदद कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स को लेके हो सकता है लाइबिलिटीज भी क्रिएट हो सकती है, ध्यान रखने की जरूरत है। और अपने स्पाउस की हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। कफ, कोल्ड, टूथ प्रॉब्लम, गले की एलर्जी, खांसी, इनका ध्यान रखें 11 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में चले जाते हैं तुला राशि में। तो जैसे चंद्रमा यहाँ आते हैं तो सुबह 11:30 बजे तक वर्गोत्तम में आ जाते हैं। 11 तारीख को तुला में 11:30 तक चंद्रमा वर्गोत्तम में है। ये फिर वही नई शुरुआत करने के लिए, नए टाई अप्स के लिए, ज्वाइनिंग के लिए बहुत अच्छा वक्त है, और वो भी दशम भाव में है। यहाँ पर सप्तमेश दशम में चले गए गुरु से दृष्ट हैं, राहु से दृष्ट हैं, थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन है, हार्मोनल थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। पुरुषों के लिए गैस्ट्रिक मेनली होती है, महिलाओं के लिए और तरह की हो सकती है। चंद्रमा यहाँ पे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को स्टेबल मोड में ला रहे हैं, कार्य रूप में परिणित कर रहे हैं। कामकाज, व्यवसाय बहुत अच्छे मोड में जा रहे हैं। एक बहुत अच्छा साइन है इस चंद्रमा का यहाँ पर। और फिर इसके बाद में बड़ी खास बात क्या होती है कि सूर्य वर्गोत्तम में आ जाते हैं धनु राशि में सुबह 8:30 बजे। शुक्र ऑलरेडी वर्गोत्तम में है, सूर्य फिर वर्गोत्तम में आ जाते हैं। नवांश में भी सूर्य शुक्र की पोजीशन साथ साथ है। ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है जो मकर राशि, मकर लग्न वालों के लिए रिडिफाइनमेंट और चेंज इन जॉब कैरेक्टर, चेंज इन वर्किंग फील्ड, अब वो व्यापार है चाहे नौकरी है, दोनों में से कुछ भी अपन मान सकते हैं, उसमें चेंज की तरफ जाता है और अगर आपके एसेट लिक्विडेट करने हैं या उसके लिए भी बड़े फायदेमंद है, ट्रैवल के लिए भी फायदेमंद है। तो सूर्य भी यहाँ पर वर्गोत्तम में आ गए, अष्टमेश सूर्य वर्गोत्तम में चले गए, मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, और रात को 9 बजे के बाद मंगल भी वर्गोत्तम में आ गए। तो ये 3 ग्रह वर्गोत्तम में हो गए। बुध उच्च नवांश में हो गए। जो द्वादश भाव में बैठे हैं, गुरु शनि से दृष्ट हैं, मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है, एक्सलेंट पोजीशन है। आपको अथक प्रयास करना चाहिए अपने कामकाज को बढ़ाने में, या आपकी नौकरी पेशा को लेकर के भरपूर प्रयास करना चाहिए। जिनकी जन्मपत्री कमजोर मोड में, थोड़ा ध्यान रखें, लाइबिलिटीज ना बढ़ जाएं, इसका ध्यान रखना है। हेल्थ का ध्यान रखें। कॉम्बिनेशन ग्रहों के ऐसे हैं जो थोड़े एलर्जी वगैरह दे सकते हैं, केयरफुल रहें। जय श्री कृष्ण।